हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर बीएड नर्सरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया 2023 का। और यहाँ पे आप देखेंगे सेट बी की आंसर की। इनफैक्ट ये आंसर की के साथ साथ सॉल्यूशन भी होगा, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको इस तरह का एग्जाम दें जिसमें इस तरह का पैटर्न अपनाया जाए, वहाँ पे आपको हेल्प मिल सके। तो टीईटी, सीटेट वगैरह जो भी इस तरह के एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपका इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड का हो, चाहे बीएड नर्सरी का, चाहे वो बीएड स्पेशल का हो, वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए नोट्स बनाइए अगर हो सके तो। साथ ही साथ जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो कमेंट करें अपना स्कोर, कितना स्कोर उनका रहा है, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अनफॉर्चुनेटली इसकी आंसर किया आने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हम कहीं बिजी थे, और ये मतलब बिजी भी ऐसे कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम अस्पताल में थे। ओके, तो बेटी की बीमारी के चलते ये जो है आपका वीडियो डिले हो गया है, बट हमने टाइम निकाल कर जैसे तैसे मैनेज करके इसके आंसर की बनाने की कोशिश की है। इसलिए आप हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये सब कुछ फ्री है, आप करिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और ये कहता है विच द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। केमिस्ट्री का सवाल है, जाहिर सी बात है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ट्रिक होती है फ़ोन और कल नहीं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, करना मेरे दोस्त। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन। ओके भाई, इतना इनसफिशिएंट है आपके लिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड कहता है हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा और किसी को ये पावर नहीं होती। उसके बाद चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है मिनिमम एज टू लोकसभा कैंडिडेट, लोकसभा हो चाहे आपकी असेंबली हो कोई स्टेट की, 25 ईयर्स इज द एज, मिनिमम एज। उसके बाद अगर आप बात करें राज्यसभा की, अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव, सॉरी अपर हाउस ऑफ स्टेट कह लो आप, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है वो, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, उसमें एमएलसी बनते हैं, तो वहाँ पे 30 ईयर्स होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और गवर्नर के लिए 35 ईयर्स होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनफैक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये ढूंढने से आसानी से मिलते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा सर्च करने में आपको टाइम वेस्ट करना होता है। तो फोर्थ नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ए रबी क्रॉप। जाहिर सी बात है रबी क्रॉप में आपकी गेहूं की फसल आती है, तो हटा दो, गेहूं को हटा दो। उसके साथ और कौन कौन से होते हैं, मस्टर्ड और बार्ले। लेकिन राइस की जो होती है खरीफ की फसल होती है, गेहूं और राइस, ये दो मेन फसलें होती हैं जिनसे हम रबी और खरीफ की फसल को पहचानते हैं। फिफ्थ देखिए, कौन सा माउंटेन पास है जो कि सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये होता है आपका नाथुला पास, जो कि बहुत फेमस रहा है हमेशा से, एग्जाम्स में टीचर्स का फेवरेट है, ये एग्जामिनर का फेवरेट। सिक्स कहता है स्लोगन किसने दिया था डू और डाई का, तो ये महात्मा गांधी थे, 1942 में दिया था इन्होंने। उसके बाद सेवंथ कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। हालांकि इसके कुछ पार्ट को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था बाद में, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। एट देखिए, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। जाहिर सी बात है 1526 में बाबर ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में किसको, इब्राहिम लोधी को, और यही लास्ट किंग था, रूलर था लोधी डायनेस्टी का। नाइन्थ कहता है विच प्रोटीन इज कॉमनली फाउंड इन मेमेलियन मिल्क। तो ये होती है कैसीन प्रोटीन आपकी। नेक्स्ट देखेंगे टेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद खाना बनाने वाले एनिमल या प्लांट्स, तो ये होते हैं आपके एल्गी। उसके बाद 11 कहता है हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2 बार। किस किस कैप्टेंसी में, जरा कमेंट करके बताइए, और किस किस ईयर में। उसके बाद 12 के कहता है व्हाट वाज द इवैक्यूएशन मिशन कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन यूक्रेन। तो ये था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था कहाँ पे, इजिप्ट में, जहाँ वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। 13 देखिए, विच कंट्री साइंटिस्ट हैज प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रो। कौन हो सकता है ये, इजराइल। 14 कहता है प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट इन, फिलहाल गुजरात में हुआ। हालांकि मियावाकी फॉरेस्ट मुंबई के पास भी एक फॉरेस्ट कहलाता है जो काफ़ी फेमस और काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है। 15 कहता है विच इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2020 एज पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो ये वर्ड है आपका होमर। 16 कहता है विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी। जाहिर सी बात है जो सॉलिड होते हैं मैक्सिमम डेंसिटी उनकी होती है। 17 कहता है द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। 18
विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, जाहिर सी बात है मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ओके, मतलब फायदा तो देती है बट नुकसान भी बहुत देती है। कहाँ पे निकलती है? इसका दूसरा नाम होता है मार्स गैस। कहाँ कहाँ पे निकलती है, चलिए ये कमेंट करके आप बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आपको काम आएगा। 19 विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? नन अदर देन बिहार। 20 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्ल्ड फर्स्ट वुमन एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो ये शेरनी कौन है जी? ये है आपकी अरुणिमा सिन्हा। ट्रेन एक्सीडेंट में इनके पैर कट गए थे और उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मुझे जीना ही होगा। 21 देखिए, विच स्पोर्ट पर्सन हैज बीन नेम्ड एज द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फॉर 2022? ये कौन थे? तो ये थे लियोनल मेसी, फुटबॉलर हैं जाने माने। 22वां देखिए, रिसेंट मीटिंग अटेंडेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन न्यू दिल्ली, डिसीजन वाज टेकन टू रिलीज टाइग्रेसेस इनटू टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान स्टेट की बात चल रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 23, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम? ओके, तो ऑप्शन पहला आपका राइट है। 24 देखिए, विच बुक रिटन बाय हिस्टोरियन एक्टिविस्ट शेखर पाठक वाज द विनर ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022? तो ये बुक थी आपकी चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, और 25 क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम कहाँ पे हो सकती है? जहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम, और डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? गिलास के अंदर। तो ऑप्शन ए इज बेस्ट ऑप्शन। एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ओके, 26 कहता है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ टीबी मुक्त भारत कैंपेन? तो दीपा मलिक थी, जो कि रियो ओलंपिक की मेडल विनर थी। ओके, अब ये किस गेम में, किस स्पोर्ट्स में मेडल लेकर के आई थी, ये कमेंट करके आप बताइए। 27 कहता है यूट्यूब हैज़ रिमूव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीडियोज फ्रॉम विच कंट्री इन द पीरियड? तो ये इंडिया था। उसके बाद 28 कहता है विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट? तो ये परम सीरीज थी, प्रत्यूष, परम, ये सब इंडिया के होते हैं। 29 देखिए, नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका बर्थडे हम मनाते हैं 11 नवंबर एज ए नेशनल एजुकेशन डे। और टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 30 विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? जाहिर सी बात है इंडिया था ये, और जीता किसने है? स्पेन ने। स्पेन इज विनर। ओके, ध्यान रखिएगा, स्पेन पूछा जा सकता है। और रनर कौन रहा भाई? कोलंबिया। इंडिया के 3 स्टेट में ही खेला गया था, उड़ीसा, गोवा एंड महाराष्ट्र। ओके, 31 देखिए, किसी सर्टेन कोड में हमने ऐसे लिखा है इसको, कन्वेंशनल को हमने लिखा NOC करके, यानी कि पहले 3 लेटर पलट दिए हैं और अगले 3 लेटर भी पलट दिए। आप जरा ऐसे पलटो तो हमें क्या मिलेगा? TNEORH। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी आप मैच कर लेना। और 32 नंबर देखिए, रिप्लेस करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को। तो आप देखेंगे 4 से हम 7 पे पहुँचे, यानी कि 3 प्लस, फिर 7 से कहाँ पहुँचे हम? 12 पे पहुँचे, यानी कि 5 प्लस, 3 प्लस, 5 प्लस, 19 पे पहुँचो 7 प्लस, फिर करो 9 प्लस, फिर करो 11 प्लस, और आंसर आएगा 39। ओके, 33 देखिए, इस सीरीज में हम बताना गलत क्या है। तो गलत ये हो रहा है भाई, 3 का आना चाहिए था स्क्वायर, उसके बाद 3 का आएगा क्यूब। ओके, ऐसे ही 4 का आएगा स्क्वायर और 4 का आएगा क्यूब। ओके, ऐसे ही 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो 3 का स्क्वायर ना आकर के क्या आया? 10 हटा दो आप, सीरीज सही हो जाएगी। 34 नंबर देखिए, चूज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द फॉलोइंग 3 वर्ड्स। तो क्या क्या है ये वर्ड? सैफायर, रूबी और टोपाज। क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं दे आर द प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर। ओके, और 35 नंबर सवाल कहता है 35, यहाँ पे हमने ऑड वन आउट छांटना है, कौन इनमें अलग है? तो देखिए 2-3 आंसर इस सवाल के हो सकते हैं। अब जहाँ मैंने कौन सा आंसर एक्सेप्ट किया होगा ये करेगा, ये अलग बात है। जिराफ हो सकता है, क्योंकि बाकी सबकी गर्दन नॉर्मल होती है, जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है। ओके, तो जिराफ एक आंसर हो सकता है, बट अगर हम देखें हॉर्स को छोड़ करके बाकी किसी को भी हम डोमेस्टिकेट नहीं करते, ठीक है, तो हॉर्स भी ढंग से आंसर हो सकता है। लेट्स सी क्या आंसर देता है जामिया। बहरहाल ऐसा कभी कभार रीजनिंग में होता है, 1-2 सवाल में। ठीक है जी, तो जिराफ भी आपका आंसर है, हॉर्स भी आपका आंसर है। लेट्स सी
कौन सा सही होता है? 36 नंबर, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? स्वॉर्ड अलग होती है, बाकी सब दूर से काम आते हैं वार करने के, लेकिन स्वॉर्ड पास से अटैक करने काम आती है। 37, अलग कौन सा है इनमें? तो देखिए, रन, वॉक, जंप क्या है? एक्सरसाइज है, लेकिन थिंकिंग इज नॉट सपोज एन एक्सरसाइज। ओके। 38, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? तो आप देखेंगे ए सी ई आया, ए सी ई, जस्ट अमाउंट ए सी ई, और इसके बाद आपने अगर 5 ऐड किया ए में तो हमें मिला एफ, सी में 4 ऐड किया तो हमें मिला क्या? जी, और उसके बाद ई में हमने 3 ऐड किया तो हमें मिला एच। ओके, यहाँ पे भी आप एफ में 5 ऐड करो, फिर जी में 4 ऐड कर दो, फिर एच में 3 ऐड कर दो। अगला जो लेटर मिलेगा हमें मिलेगा के यहाँ पे, के यहाँ पे, के यहाँ पे। आगे आप वेरीफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्टिल अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर आपको बोर्ड में ये सवाल करके दिखाएंगे पूरी तरह से। 39 नंबर देखिए, फिर से रीजनिंग का एक सवाल। मून क्या है? एक सैटेलाइट। तो अर्थ क्या है भाई? अर्थ इज ए प्लेनेट। देन चाइल्ड को हमने लिखा IMOQJ, हाउ विल यू राइट बेबी? तो देखिए, चाइल्ड को हमने IMOQJ लिखा, CHILD, IMOQJ। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी? 6 सी की पोजीशन होती है 3, आई की होती है 9, यानी कि 6 प्लस किया। एच से हम पहुँचे एम पे, 5 प्लस किया, और आई से हम पहुँचे किस पे? ओ पे, तो हमने फिर से 6 प्लस कर दिया। ओके, एल से हम पहुँचेंगे क्यू पे, तो हमने 5 प्लस कर दिया, यानी कि 6 प्लस करो फिर 5 प्लस करो। तो अगली बार लास्ट में हम डी के बाद क्या प्लस करने वाले हैं? 6 प्लस करने वाले हैं। एक बार 6, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 5, ऐसे करके आप देखेंगे आंसर आपका क्या बनने वाला है। आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है जी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है आपका डी इज टॉलर देन सी। ओके, और इस ढंग से आप रिलेशनशिप देखेंगे तो कहा गया है कि डी इज टॉलर देन, एक एक स्टेटमेंट चेक करते चलो। डी इज टॉलर देन सी, सी से तो बड़ा है डी, तो ये डी हो गया, ये आपका सी हो गया। फिर क्या कहता है? सी एंड ई दोनों से बड़ा है डी, चलो ठीक है, लेकिन ई और सी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं दिया। फिलहाल हमने दोनों को इक्वल मान लिया, ई एंड सी को। अभी हम नहीं कह सकते कौन बड़ा कौन छोटा है। फिर क्या कहता है? ए इज नॉट एज टॉल एज ई, ए इतना भी बड़ा नहीं है ई के बराबर, तो चलो ए हो गया, छोटा हो गया ए सबसे इनमें। ओके जी, अभी तक सी इज टॉलर देन ए, लेकिन सी ए से बड़ा है तो हमारे हिसाब से ए बड़ा ही है। सी इज टॉलर देन ए, देन कहता है डी इज नॉट एज टॉल एज बी, डी इतना बड़ा नहीं है जितना बी है, तो मतलब बी अब तक सबसे बड़ा आपके सामने आ चुका है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज नेक्स्ट टू द टॉलेस्ट वन? तो जाहिर सी बात है बी सबसे बड़ा, उसके बाद है डी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था। उसके बाद 42 कहता है यू गो नॉर्थ, आप नॉर्थ को गए, चलो जी आप यहाँ पे खड़े थे, नॉर्थ को चले गए, ठीक है, टर्न राइट, राइट टर्न ले लिया आपने, देन टर्न राइट अगेन, फिर राइट टर्न ले लिया। जब भी आप राइट टर्न लेते हो तो आप क्या करते हो? क्लॉकवाइज जाते हो। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर डायरेक्शन का कोई भी सवाल आपने गलत नहीं करना लाइफ में, तो हमारी एक ट्रिक देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर नहीं मिले तो कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, ये सब चीज़ें भी फ्री हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ फ्री में मिलता है। ओके, टाइम पर एक नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आपको एजुकेशन में बहुत सारी हेल्प मिलती है, वीडियोस मिलते हैं, रिलेटेड वीडियोस। ओके जी, चलिए फिर क्या हुआ? बाद में वो लेफ्ट हो गया, जब लेफ्ट होता तो एंटी क्लॉकवाइज जाते तो उस तरफ जाएगा। अल्टीमेटली वो किस डायरेक्शन में है? तो वो जा रहा है आपका ईस्ट की तरफ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 43 कहता है रवि वांट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, स्टार्ट करता है होम से, वो ये उसका होम है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, विच इज़ इन द ईस्ट एंड कम्स टू क्रॉसिंग, यहाँ से वो चलता है, क्रॉसिंग आ गया, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके चारों तीनों डायरेक्शन में सड़कें जा रही हैं, चौथी डायरेक्शन वो खुद है, उसका घर है। द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन द थिएटर, लेफ्ट को अगर वो गया तो लेफ्ट को अगर वो जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ गया तो थिएटर पहुंच गया, एंड हो गया रोड, ठीक है जी। स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, यहाँ को गया तो वो हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल। ओके, इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, अब डायरेक्शन कौन सी बची आपके पास? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली, यहाँ की तरफ कहीं यूनिवर्सिटी होगी, और ये है आपका क्या? नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट कहता है 44 पी मीन्स दिस दिस दिस। ओके, तो इन सबको रिप्लेस कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर बताओ भाई, इसको भी किया जाए।
चलिए पहले थोड़ा सा इसको बता देते हैं कैसे आप करते हैं, ट्रिक क्या होती है। तो पी को आपने क्या लिखा जी, पी को लिखा प्लस, वी को लिखा आपने मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एम को लिखा माइनस, और उसके बाद बचता है एल, एल को लिखा आपने डिवीजन। हमें दिया गया है पी, सॉरी ये 30L 2P के बाद 3V 6M एंड देन 5। तो अब प्यारे बच्चों आपने करना क्या है, इनकी वैल्यूज़ प्लस करो, ऐड करो, सॉरी रखो। 30 के बाद एल की वैल्यू हमने बताया आपको है माइनस, सॉरी एल इज डिवीजन, तो डिवीजन कर दो यहाँ पे, और डिवीजन के बाद लिखना है आपने 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, ये कर सकते हो आप। उसके बाद आता है पी, पी का मतलब हो गया प्लस, प्लस आप कर दो 3, उसके बाद आया क्या वी, और वी का मतलब होता है क्या मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू एम, क्या है एम का मतलब माइनस, माइनस कर दो कितना 5। सबसे पहले किसको निपटाएंगे, बॉर्डर मास के हिसाब से इसको, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे आया 15, फिर उसका प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पे आया मल्टीप्लिकेशन, दूसरा नंबर इसी का आएगा, निपटा दो मल्टीप्लिकेशन को, तो ये हो जाएगा 18, ओके। और उसके बाद क्या बचता है आपका -5, तो 15 + 18 33 - 5 यानी कि 28 आपका आंसर हो जाएगा। और 28 बच्चों आपको कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट देखिए 45, विच आर द फॉलोइंग वर्ड विल कम फोर्थ इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में अरेंज करना आपको आता ही है, लास्ट में आएगा ओ वाला, तो एफ ओ वाला लास्ट हो। थोड़ा शॉर्ट कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, ये जानते हुए कि डिक्शनरी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। उसके बाद 46 कहता है विच इफ कुक इज कॉल्ड दिस, तो आप ऐसे लिखते चले जाओ, कुक इज कॉल्ड व्हाट, बटर, ठीक है। बटर को आपने क्या कहा जी, बटर को आपने कहा मैनेजर, ओके। मैनेजर को कहा आपने टीचर, और टीचर को क्या कहा क्लर्क, ओके। तो अब हमसे क्या कह रहा है ये, देन हु टीचर्स इन क्लास, तो जाहिर सी बात टीचर क्लास में पढ़ाएगा, लेकिन टीचर को तो हम क्लर्क कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्लर्क पढ़ा रहा होगा वहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ था नहीं इसमें, बस आपने थोड़ा सा लिखना होता है। अब अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए फाइन क्लॉथ करके आपको एक कोड दिया हुआ है, और इसका कोड है ओ का पेरू, ओ का पेरू, और इसको आपने क्या कहा फाइन क्लॉथ, ओके। तो ऐसे करके आप इसको लिखना। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है ये, मेटालिसा, मेटालिसा, इसका कोड क्या है क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। तो यहाँ से कुछ कॉमन हुआ क्या, मेटा पैरा, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है वो डोना लिसा पेरू, डोना लिसा पेरू, और इसके लिए कोड क्या है बच्चों, तो इसके लिए कोड आया आपका फाइन क्लियर वेदर, फाइन क्लियर। इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। बहरहाल यहाँ पे लीसा आ चुका है, लीसा के लिए यहाँ पे भी एक लीसा आया है, एक लीसा ये है, एक लीसा आपका ये है, और यहाँ पे दोनों में क्लियर वो जो कॉमन क्या है, इधर क्लियर है इधर भी क्लियर है, इसका मतलब हमें लीसा के लिए क्लियर में एक वर्ड मिला है। लीसा के लिए कोड क्या है क्लियर। उसका पेरू यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, तो चलो भाई पेरू के लिए देखो क्या कॉमन है यहाँ पे पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में। तो पेरू फाइन, फाइन, तो पेरू का मतलब हो गया फाइन, ठीक है। पेरू का मतलब फाइन हो गया, और लीसा का मतलब क्लियर हो गया, दो मिल चुके हैं। अब बचा क्या आपका डोना, डोना किसके लिए आया होगा, फिर वेदर के लिए आया होगा। तीसरे सेंटेंस को आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और यही हमसे पूछा ना कि वेदर के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, डोना यूज हुआ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 47 का क्या है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, और विल ट्राई टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, रीता की तरफ देखते हुए निखिल ने कहा आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, मैं अकेला बेटा हूँ हर मदर्स सन, मतलब उस औरत की तरफ, रीता की तरफ देख के कह रहा है रीता की माँ के बेटे का मैं अकेला बेटा हूँ। हाउ इज रिलेटेड टू, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, तो रीता निखिल की कौन हुई, बुआ फुआ फूफो जो भी आपको, यानी कि आंटी, ओके आंट, ओके। 49 देखिए ABC आर द सिस्टर्स, वेरी गुड। चलो रिलेशनशिप बता देते हैं कैसे करते हैं। ABC सिस्टर्स हैं, जेंडर इनके हम माइनस दिखा करके बता रहे हैं कि ये लड़कियां फीमेल्स हैं, ओके। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब डी और ई का तो कुछ पता ही नहीं, इसने कहा कि डी ई का ब्रदर है, इनके साथ अभी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ब्रदर है तो इसके आगे प्लस लगा दिया हमने, और ये बहन है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब ई के बारे में कुछ नहीं पता, ई के जेंडर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी,
अब कह दिया कि ई जो है डॉटर है किसकी, बी की। चलो जी, ई और बी का रिलेशनशिप तय हो चुका है, यानी कि ये पहली पीढ़ी है और ये दूसरी पीढ़ी है। क्लियर। अब क्या कहता आगे, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ए का डी के साथ क्या रिलेशनशिप, भाई ये तो मौसी है किसकी, डी की, तो आंट कह सकते हो आप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ये मोस्टली लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि हम ठीक ठाक डिटेल में जा रहे हैं तो वीडियो लंबा होने के चांस है। तो बाकी बचे हुए 35 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं 50 नंबर सवाल कहता है कि ये कुछ लोग हैं जो ए पी ऐसे करके बैठे हुए हैं एक रो में, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। तो भाई एस एंड जेड अगर सेंटर में तो ऐसे हो सकता है, या तो जेड इधर होगा या फिर एस इधर होगा। क्लियर। एंड ए एंड पी आर एट द एंड, तो ए एंड पी भी ऐसे ही हो सकते हैं, या तो ए यहाँ है तो पी यहाँ होगा, अगर पी इधर है तो ए यहाँ होगा। क्लियर। अब दो पोजीशन बचती हैं यहाँ और यहाँ। ठीक है जी। आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में आर है, तो कहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, क्योंकि इस रो को तो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए के लेफ्ट में बताया गया, ए के लेफ्ट में कोई पोजीशन ही नहीं है, तो इसको तो आप कट्टी कर दो। ओके, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी, अब बचता है कौन, एक्स यहाँ आया होगा और राइट ऑफ पी हो जाएगा, तो एक्स इज आंसर। अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल अक्सर मतलब ऐसी पहेलियों पे कहना चाहिए, पजल्स पे 2 3 4 सवाल पूछे जाते हैं, ये अकेला पूछ रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होगा बच्चों का। चलिए एनीवेज, आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे यूट्यूब पे आई मीन जामिया से रिलेटेड और एएमयू से बीएड, खासतौर बीएड से रिलेटेड एएमयू और जामिया, ये दोनों यूनिवर्सिटी जो हैं वो उसके सारे क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।